जय माता दी दोस्तों शुभ दिन। दोस्तों हमारे सारे तीज त्यौहार में अब नज़दीक आ रहा है जीवित पुत्रिका व्रत। जीवित पुत्रिका व्रत अपने संतान की दीर्घायु के लिए, लंबी आयु के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनकी उन्नति के लिए यह व्रत रखा जाता है। यह व्रत नहाए खाए से शुरू होता है और पारण तक चलता है। नहाना खाना व्रत फिर पारण, 3 दिन का यह व्रत पूरा होता है। पितृपक्ष में यह व्रत अष्टमी तिथि से लेकर के अष्टमी तिथि को होता है। व्रत आपका वो अष्टमी तिथि को रहेगा, सप्तमी को नहाए खाए रहेगा और नवमी अष्टमी नवमी वेदे जो आपका सुबह पारण रहेगा, यानी 17, 18, 19। 17 को आपका नहाए खाए रहेगा। इस दिन संयोग से देखिए कि विश्वकर्मा पूजा भी है और दिन शनिवार पड़ रहा है। 18 को हमारा पूरा व्रत रहना होगा, 18 को ही व्रत रहना होगा और 19 को सूर्योदय होने पर पारण करना होता है। यह व्रत आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। और दोस्तों यह व्रत बहुत ही कठिन होता है। यह व्रत तो ऐसा कहा जाता है कि उससे तीज से भी कठिन होता है। तीज व्रत में ऐसा होता है कि लोग भोर में एक दिन पहले भी अपना पानी वानी पी लेते हैं और दूसरे दिन जब व्रत के दूसरे दिन सुबह रहती है तो सूर्योदय से पहले ही 4 बजे जब उठते हैं तो भगवान को स्नान ध्यान करा करके, सिंदूर ले करके, उनका भोग लगा करके विसर्जन करने के बाद पानी पी लेते हैं। परंतु इस व्रत में सूर्योदय के बाद ही पानी पिया जाता है, यानी कि पूरी तरह से यह व्रत निर्जला रहा जाता है। अर्थात सूर्योदय से लेकर के सूर्योदय तक, यानी आप एक दिन पहले तो अष्टमी के दिन पूरा सूर्योदय से, यानी बहुत जगह तो ऐसा है कि 12 बजे के बाद पानी भी नहीं पीते हैं, परंतु बहुत से लोगों के यहाँ 4 बजे सरगी करते हैं। सरगी में पानी उनी पी लेते हैं तो उन्हें दिन भर व्रत रहने में, दिन भर रात भर और दूसरे दिन सूर्योदय तक रहने में कोई दिक्कत नहीं होती है और वह इस व्रत को अच्छे से रह लेते हैं। इसलिए दोस्तों हमें यह व्रत हो सके तो सरगी करके ही रहना चाहिए। जिसके यहाँ नहीं होता है या जो रीति रिवाज जिसके यहाँ है वो अपने अनुसार ज़रूर पालन करें, क्योंकि परिवार का जो भी रीति रिवाज होता है वह हमारे लिए मंगलदायी होता है और शुभकारी माना जाता है। दोस्तों इस व्रत में रात्रि 12 बजे अभी हमने बताया ना कि कुछ लोग पीते हैं लेकिन कुछ लोग नहीं पीते हैं, और कुछ लोग क्या करते हैं कि अन्न नहीं ग्रहण करते लेकिन पानी पी लेते हैं। अब एक दिन पहले का आप ये भी सबसे ज़रूरी चीज़ एक चीज़ होती है सरपुतिया की सब्जी। अब इसको किसी किसी के यहाँ कुछ कहते हैं, किसी के यहाँ कुछ कहते हैं, तो ये अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। एक ये सब्जी होती है, हरी हरी होती है, परवल जैसे होता है छोटा छोटा, उसी तरह ये लंबा लंबा थोड़ा होता है और इसकी सब्जी और रोटी खाना अनिवार्य होता है। अब उस दिन तो हमारा इस प्रकार से व्रत होता है नहाए खाए वाला। दूसरे दिन सुबह से हम भोर में उठते हैं, जैसे सभी व्रत में उठा जाता है। सुबह सूर्योदय से पूर्व उठ करके आप नित्य पूजा पाठ अपने रीति रिवाज के अनुसार करिए और रीति रिवाज के अनुसार करने के बाद इस व्रत में एक पौधा होता है उसकी पूजा की जाती है दोस्तों। और उस पौधे की पूजा तो हमें लगता है कि अधिकतर सभी जगह की जाती है। उस पौधे की पूजा करने के लिए जैसे सभी पूजा में आप धूप दीप अक्षत रोली चंदन सभी कुछ लेते हैं, उसी तरह से इसमें भी लिया जाता है और उसी पौधे पर चढ़ाया जाता है। उस पौधे को यानी जल चढ़ा करके पूरी पूजा जैसे सब करते हैं उसी तरह से की जाती है। अब इस पूजा के साथ साथ ज्योतिया, कहीं पर दोस्तों ज्योतिया रेशमी धागे की बनाई जाती है और कहीं पर लोग हैं कि उसको सोने या चांदी में गुथा लेते हैं तो फिर उसको चढ़ाते हैं। अब रेशमी धागे में जो ज्योतिया होती है, जिसके जितने बेटे हों उतनी गांठ लगा करके
उसकी जो भी आप गांठ लगाए हुए हैं, गांठ लगाने के बाद उसी पौधे पर हमें अर्पित करना होता है, यानी चढ़ाना होता है, और उसे धूप दीप दिखाना, पूरी यानी पूजा करनी होती है। पूजा करने के बाद बच्चे को, अपने संतान को अपने पास में अगर रहे तो उसे बुला करके टीका लगाएं, टीका लगा करके उसके गले में पहना दें। इस प्रकार से आपके 1 पुत्र हैं, 2 पुत्र हैं, 3 हैं, जितने हैं आप क्रम से यदि उपस्थित हैं तो क्रम से आप बड़े से लेकर के छोटे सभी को टीका लगाने के बाद उस जूतिया को पहनाया जाता है। और जूतिया एक ही बनाई जाती है, किसी किसी के यहाँ एक ही बनती है, उसमें उतनी गांठ लगा देते हैं जितनी संतान होती हैं, परंतु किसी किसी के यहाँ दोस्तों अलग अलग जूतिया बनाई जाती है, जिसके यहाँ जैसा रिवाज हो उस तरह आप कर सकते हैं। उसके बाद फिर वह जूतिया ले करके माँ, यानी जो माँ अपने बच्चे के लिए व्रत है, वह अपने गले में डाल लेती है। इस प्रकार से दोस्तों यह जूतियाँ तरह तरह का अपने अपने यहाँ के रिवाज के अनुसार आप करिए। अब दोस्तों जूतिया व्रत में नहाने के दिन देखिए, तो नहाने के दिन आपको सिर से नहाना है, सिर से नहाना चाहिए, पीला सिंदूर लगाना चाहिए, यानी सभी पूजा पाठ में जैसे जिस प्रकार से किया जाता है, परंतु कुछ चीज़ें होती हैं कि वह अनिवार्य होती हैं। तो कुछ व्रतों में तो सिर से नहाना अनिवार्य होता है, परंतु कुछ व्रत में सिर से नहाना मना होता है। तो इस दिन आपका शनिवार भी पड़ रहा है, तो शनिवार को बाल नहीं धुलना चाहिए। तो उसके लिए हम आपको दूसरे वीडियो में कल बताएंगे, जिससे कि आप उस चीज़ को कर सकें, और कैसे हमें करना चाहिए यह भी हम बताएंगे। तो दोस्तों ये जो पौधा होता है, इसका कहीं नाम बरियार होता है, कहीं अरियार, कहीं कुछ, मतलब सबके अलग अलग नाम होते हैं। अब चूँकि इस समय पितृपक्ष है, तो आप जो है स्वच्छ धुले वस्त्र भी आप पहनिए, और सभी पूजा में जैसे आप कलश में जल भर के ले जाते हैं, उसी तरह से जल भर के भी ले जाइए। और वहाँ पर पूजा करने के बाद आप प्रार्थना करिए हाथ जोड़ करके कि हमारे बच्चे का सौभाग्य बढ़े, हमारा बच्चा खूब आगे बढ़े। और देखिए बेटा बेटी की बात तो ठीक है, लेकिन कुछ लोग संतान के लिए यह व्रत रहते हैं। तो अब दोस्तों व्रत के लिए है कि हम किस प्रकार से, तो आप अपने मन को शुद्ध रखिए, अपने मन को एकदम से अच्छा सा रखिए और इस व्रत को पूर्ण करिए। यह व्रत 24 घंटे का होता है। जय माता दी दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ और नई जानकारी के साथ।